नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरर कंट्रोल में। वो दोबारा मैंने ये इमेज एक दफ़ा फिर रिपीट की क्योंकि हम एरर कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्लाइडिंग विंडोज, जिसमें एक से ज़्यादा फ्रेम सेंड किए जाते हैं एक टाइम पर। उसमें हमने कॉन्सेप्ट सारे देखने हैं, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे गो बैक एंड की तरफ और सिलेक्टिव रिजेक्ट की तरफ। गो बैक के मुताबिक अगर मैं तीनों फ्रेम को देखूं, डैमेज फ्रेम को देखूं, लॉस फ्रेम को देखूं या लॉस एक्नॉलेजमेंट को देखूं, सबसे पहला है डैमेज फ्रेम। गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में देखें, आपको नजर आ रहा है कि एक से ज्यादा डाटा सेंड किए हैं। डाटा 0 भी सेंड किया गया और डाटा 1 भी सेंड किया है, डाटा 2 भी सेंड किया, डाटा 3 भी सेंड किया, डाटा 4 भी सेंड किया, डाटा 5 भी सेंड कर दिया गया। यानी कि एक से ज़्यादा टाइम में फ्रेम एक टाइम में कितने फ्रेम सेंड कर दिए। जैसे ही उसको डाटा 2 के पास डाटा पहुंचा था, यानी कि ये पहले सबसे पहले ये 3 डाटा सेंड किए थे, ठीक है। उसमें उसने एक्नॉलेजमेंट दी 3। जैसे ही वो 3 की एक्नॉलेजमेंट उसने दी है तो उसको जो है डाटा जो भी उसके पास पीछे भेजा गया था, वो उसने कहा कि भाई मेरे पास जो 3 का डाटा है वो मेरे पास नहीं है, तो एरर आ रहा है, उसमें डिस्कार्ड कर दिया उसने डाटा 3 को। जैसे ही वो डाटा 3 डिस्कार्ड हो जाए तो वहां से लेकर आगे तक जितने भी डाटा होंगे उसको दोबारा से रीसेंड कर किया जाएगा। तो देखें आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, जो कि जहां से उसने नेग्लेक्ट किया, जहां से फ्रेम डैमेज हुआ, वहां से लेकर जो बाकी के, क्योंकि बाकी के एक्नॉलेजमेंट अभी तक आई नहीं, तो उसको दोबारा से रीसेंड किया ताकि उसमें भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आई। 0 1 2 की एक्नॉलेजमेंट उसको आ गई और जिसमें उसको एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक उसने जिसकी डिमांड की 3 की, और 3 जब उसको मिला तो उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। यानी कि उसने कहा कि मुझे मेरे 3 नंबर का जो डाटा है आपने सेंड किया वो नेग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए उसने दोबारा कॉलोनी में 3 की डिमांड की, तो उसके मुताबिक 3 4 एंड 5 को दोबारा रीसेंड किया। ये है गो बैक एंड का ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके पास गो बैक इन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में लॉस फ्रेम। वही कंसेप्ट कि आप जब सेवरल फ्रेम्स एक टाइम में सेंड करते हैं तो उसमें से एक फ्रेम जो कि लॉस्ट हो गया, जो कि आपके लॉस फ्रेम का मतलब जो कि आपके पास रिसीवर के पास पहुंचता नहीं है, वो डिस्कार्ड हो जाए, तो वो बता देता है कि जो आपने 2 नंबर का जो डाटा फ्रेम का सेंड किया था वो नेग्लेक्ट किया जाता है, दोबारा रीसेंड करें। तो जैसे ही उसके तमाम बाकी के जो डाटा 4 है, उसके बाद 4 डाटा जो सेंड कर दिया गया था पहले से, उसमें से उसने सिर्फ 2 को कहा कि वो नेग्लेक्ट कर दिया गया, दोबारा भेजने। तो देखें 2 के बाद 3 4 दोबारा भेजे गए, रीसेंड किए गए। तो जहाँ से लॉस्ट हो जाएगा उसके बाद के जितने भी आपने सेवरल जो फ्रेम सेंड किए होंगे उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट था गो बैक एंड ARQ लॉस फ्रेम का, जिसमें आपका डाटा रिसीवर तक पहुंचता ही नहीं। ये वो कंसेप्ट हो गया। थर्ड जो कंसेप्ट है गो बैक ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में के एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट कर दें। जब आपने 3 डाटा सेंड किए और जब उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी तो वो सेंडर को मिली ही नहीं, तो सेंडर थोड़ा सा वेट करेगा। सेंडर ने इतना वेट किया, इस टाइम के मुताबिक इतना वेट किया, अगर वो इतना वेट करने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट मिल नहीं रही तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से पहला मौजूद जितना भी डाटा था वो दोबारा से रीसेट करेगा। टाइम का लैग जरूर आता है इसमें, डेफिनेटली आता है, लेकिन इससे एक चीज तो कवर्ड है कि आपके पास जो भी डाटा आप सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क उसको कैसे, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल कैसे उसको ना कवर कर रहा है और उसके कंट्रोल को कैसे मेजर किया जा रहा है। ये बेसिकली कंट्रोल को कवर करने का कॉन्सेप्ट। ये आपको थर्ड जो आपको गो बैक के 3 पार्ट के मुताबिक आपको कंटिन्यू कर दी। अब नेक्स्ट आपका है जो कि सिलेक्टिव, जो स्लाइडिंग विंडोज था उसमें जो सेकंड टाइप है उसकी, वो है सिलेक्टिव रिजेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है कि आपके पास जो भी आपके पास फ्रेम्स आते हैं उनके मुताबिक आपके पास कुछ कुछ सिलेक्टिव को रिजेक्ट किया जाएगा, बाकी को नहीं से रिजेक्ट किया जाएगा। पहले भाई पीछे अभी जितना भी आप पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ जो नेगलेक्ट की जाती थी तो उसके बाद का भी जितना डाटा था वो भी सेंड करना पड़ता था।
वो दोबारा रीसेंड करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है डैमेज फ्रेम में जो चीज़ डैमेज होती है, यानी कि इसने कहा हमारे पास जो कि फ्रेम 2 है वो निगलेक्ट किया है, तो जैसे ही बाकी के फ्रेम सेंड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ डाटा 2 का डाटा सेंड रीट्रांसमिट किया गया, बाकी को रीट्रांसमिट नहीं किया गया। इसको कहते हैं सिलेक्टिव रिजेक्ट। और यानी कि सिर्फ उस पार्ट को जो रिजेक्ट हुआ होता है उसी को दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। और ये वो चीज़ है डैमेज फ्रेम है, जब आपके पास रिवर के पास पहुंच जाती है और फिर वो इसकी एक्नॉलेजमेंट करता है कि नेगलेक्ट। इसी तरह ये था कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये था एरर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। डैमेज फ्रेम में भी ऐसे ही है। और अगर इसको अपने लॉस फ्रेम में भी देखा जाए तो जो भी आपका लॉ फ्रेम है अगर रिसीवर के पास पहुंचता नहीं है तो सिर्फ उसी का दोबारा से रीट्रांसमिट होगा, उसको कहते हैं सिलेक्टिव रिजेक्ट के मामले ऑटोमेटिक रिपीट। बस इसी तरह लॉस एक्नॉलेजमेंट भी जिसकी वो कहेगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, सिर्फ उतना पार्ट ही सेंड किया जाएगा, बाकी का पार्ट जो कि सेंड हो चुका है या बाद में हो रहा था तो वो ऑटोमेटिकली उसको नहीं छेड़ा जाएगा। ये थे एरर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट।